नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भारत का विश्व गुरु बनना पक्का हो गया है। अब तक थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन था, हल्का हल्का मन में अंदेशा था, पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे। 2047 तक, उससे पहले बन जाएंगे या 2047 के बाद 10-15 साल और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अब लगता है कि साल 2 साल में ही, ये 47 वाला डेट काफी लंबा है, साल 2 साल में मामला हमारा ओके हो जाएगा, डन, एकदम पक्का हो जाएगा। क्योंकि आज इजराइल में प्रधानमंत्री के पहुंचते ही, अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हुआ, मैं बताता हूं क्या हुआ। प्रधानमंत्री हवाई जहाज से नीचे उतरे और प्रधानमंत्री मोदी की रुमाल और नेतन्याहू की पत्नी की ड्रेस एकदम मैच कर गई। बिल्कुल मैच कर गई, सेम टू सेम, सेम टू सेम भाई, कसम से। अब भगवान कसम खा ले, एकदम मैच कर गई, सेम टू सेम मैच कर गई। पूरा हेडलाइन लग गई है, ये गोदी मीडिया में हेडलाइन लग गई, एकदम लगा दिया कि मैच कर गई है। बस ये वाला गलती किया है, नहीं लिखा है कि विश्व गुरु बनना पक्का हो गया, ये मैंने अपने तरफ से जोड़ा है। क्योंकि मोदी जी यहां से इजराइल गए थे, हमें नहीं पता था। हम लोग जाते हैं ना कि लड़की लड़का की शादी होता है तो पंडित जी के पास जाते हैं तो कुंडली में गुड़ मिलाने जाते हैं। हमें पता ही नहीं था कि रुमाल और ड्रेस मिलाने मैच कराने गए हैं। हमें लगा था वो कौन डोम वोम लाने गए हैं, आयरन डोम, गोल्डन डोम, लेजर बीम। मेन काम हो गया। अब आगे कोई डोम वगैरह नहीं आएगा, आयरन गोल्डन लेजर, तो भी काम चलता है अपना, कोई दिक्कत नहीं। तो यही हेडलाइन। अब इस हेडलाइन के पीछे बहुत गंभीर खबरें भी हैं, ये ज्यादा गंभीर था इसलिए मैंने पहले बता दिया। इसके बाद थोड़ा कम गंभीर खबरें हैं, तो वो जो कम गंभीर है उस पर चर्चा करेंगे हम। भाव को ले आइए, जोड़ लीजिए, जोड़िए। भाव स्वागत है, बधाई हो आपको, बधाई हो, बधाई हो। बधाई अक्सर देते हैं कि शादी तय हो गई, भाव बधाई हो बेटा हुआ। हम कहेंगे भाव बधाई हो, आज रुमाल और ड्रेस मैच कर गए, एकदम मैच हो सेम टू गया। सेम मैच हो गया और ये है। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय इवेंट है। विश्व में बहुत हेडलाइन। कम ऐसा होता है, और जब विश्व गुरु जाता है तभी मैच करता है। और आज ये मुझे मैच मिसमैच, जो मिसमैच या जो मैच किए जाते हैं, मैच मेकिंग जिसको बोलते हैं, इसका जिम्मा हमारे मीडिया ने लिया है। और पता नहीं क्या क्या मैच होगा आगे। नहीं, आज मुझे पहली बार अपने खुद के पत्रकार होने पे गर्व महसूस हुआ है। और वाह। ज्यादा गर्व इस पे है कि मैं भारत में पत्रकारिता करता हूँ, भारत हम्म। में जन्मे और भारत में पत्रकारिता, इस पे और ज्यादा गर्व है। तो हेडलाइन दिखा दीजिए भैया, हेडलाइन दिखा दीजिए, हेडलाइन दिखाइए। देखिए, मैचिंग मैचिंग, मैं एक ही बार बोला था, सॉरी। मैचिंग मैचिंग, जब नेतन्याहू ने पीएम मोदी से कहा मेरी पत्नी का भगवा रंग आपसे मैच कर रहा है। चलिए हाँ। आगे हेडलाइन आइए। ये एनबीटी था, ये आज तक है। जब पीएम मोदी के रुमाल से मैच कर गई नेतन्याहू की पत्नी की ड्रेस, बस हो गया विकसित भारत का संकल्प पूरा। आगे चलिए, ये भी लिख दिए होते। आगे चलिए, ये तो जर्नलिस्ट है, ये हम लोग टाइप जर्नलिस्ट हैं, इनको आप लोग मत वो करिएगा, इनको मतलब ये कोसने वाले, कोसे जाने लायक हैं। इन्होंने ये इस खबर को फैलाने का काम किया। ये हम लोग के कैटेगरी वाले हैं, रोशन बहुत एक्टिव है, इनकी मैं नहीं कई नहीं बार नहीं, तारीफ। ये रोशन नहीं, रोशन को समझ में नहीं आया। हम्म। रोशन को समझ में नहीं आया, विश्वगुरु तो बन गया है देश, समझ में नहीं हाँ, आया उनको। हाँ। इन्होंने ये फोटो लगा के लिख दिया, मोदी यू आर वेयरिंग सफरान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ हम्म। इंडिया, ladies and gentlemen, this is the level of his interaction with international counterparts. काउंटर No पार्ट, नो wonder वंडर। NI mutes म्यूट्स his हिज वीडियो। videos. वेरी गुड। तो ये हालांकि वहां से आ गया था, बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट कर दिया था, तो इसलिए म्यूट वगैरह कर नहीं पाए। म्यूट हम्म। में इसीलिए दिक्कत आई। चलिए आगे चलिए, आगे जरा वीडियो ही दिखा देते हैं, पूरा वीडियो देखिए आप लोग और ध्यान से सुनिएगा वीडियो, ध्यान से। No greater friend. Oh. This is good. How are you? You see what you wore? Look at the color. It's a wonderful video. I know.
ये हंसी कहीं दिन से नहीं सुने थे। Welcome, welcome, man. Great. We have a lot to talk. We're going here. कहो नरेंद्र, मजा आ रहा। आशीष जी भाव देखिए, भावुक हो गया मैं, मेरे आंखों में पानी आ गया। ये जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी ऑन इट्स पीक। आशीष नए आयाम स्थापित किए हैं, आज नए आयाम स्थापित हुए हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। गलत थे हम नहीं। हमको लगा कि सिर्फ हम ही जानते हैं प्रधानमंत्री को, अब विश्व भी जानने लगा है। उनको भी मालूम था कि क्या बोलना है, क्योंकि बाकी और कोई बातों पे बात तो समझ में नहीं आएगी, तो मैचिंग कलर मैच में ही उन्हें समझा दिया इनको कि हम आप एक है। वेरी गुड। मुझे इस बात का अभी मुझे खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री को पूरा विश्व जानने लगा है। नेतन्याहू भी जान गए, उन्हें मालूम था कि किस बात से शुरू करनी है। और उस पे गदगद देखिए। अरे मीडिया लोग देखो, आप लहालोट हैं सब, लहालोट। हम तो कहे वाकई गंगा जाने, हम लोग क्या कहते हैं, गंगा जाने कसम खा रहे हैं। अरे गंगा जाने हम मान लिया। आज आपको हम एक वीडियो दिखाते हैं, हम हाँ वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं, जैसा है एज दिखा दीजिए, जो लिखा पढ़ा है सब दिखा दीजिए। ये वो वीडियो है जिस वीडियो के बाद रोको पॉज कर दो। या तो हम ही बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, उनके सामने हम नहीं बोल सकते। ये वो वीडियो है जिसके बाद मुझे ऐसा एहसास होता है कि इसी के बाद से एएनआई, बीटीआई इन सब ने म्यूट वीडियो चलाना शुरू किया होगा। इसको गौर से सुनिएगा, क्योंकि आज जो हुआ है ना, इंटरनेशनल जो हमारी डिप्लोमेसी है, इसको कैसे किस रफ्तार से, बुलेट ट्रेन से तेज रफ्तार से जो इन्होंने पीक तक पहुंचाया है, उसकी शुरुआत जो हुई और बीच में कई उसके माइलस्टोन आए, उसमें से एक माइलस्टोन है। और इसी के बाद मुझे लगता है कि म्यूट किया जाने लगा होगा। सुनवाइए शुरू से एकदम ऑडियो खोल के। Good afternoon. Savannah. Thank for this opportunity. Well, one of the people I want to invite to do a joint session. Staff personally, otherwise, without you, one cannot do. एक बार वो सुनाइए थोड़ा समझने के लिए। मैं हालांकि कम से कम 50 बार से ऊपर सुन चुका हूँ, लेकिन आज तक कोशिश कर रहा हूँ कि समझ पाऊँ। हाँ, चलो भाई। Good afternoon. Savannah. Thank for this opportunity. Well, one of the people I want to invite to do a joint session. Staff personally, otherwise, without you, one cannot do. क्या विदाउट यू येट वन कैन नॉट डू? क्या है? कुछ नहीं, खाली थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, इतने समझ में आया है। बाकी अगर हम रिपीट करने की कोशिश करेंगे तो कुछ अभद्र अश्लील टाइप भी कई बार लगता है कि कुछ पता नहीं ना निकल जाए। बिल्कुल पता नहीं क्या बोल रहे थे, अड़ाउड़ू उंगड़ू, कुछ समझ में नहीं जबान शुरू करेगा। ये भाषा मैं सीख रहा हूँ, आप समझ पाए? मैं बस सीख रहा हूँ ये भाषा आज। और मैं डांके की चोट पे कहता हूँ, आशीष, वर्ल्ड का किसी भी लैंग्वेज का आदमी मेरे सामने बिठा दो, उसके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। नाउ आई एम मल्टी लैंग्वेज, क्योंकि मोदी जी ने मुझे एक मास्टर भाषा सिखाई है। जब भी किसी से कुछ ने कहा कि यस मिस्टर वानखेड़े, हाउ आर यू, आई एम लगा समझ जाओ। किसी ने पूछा कहा अशोक वानखेड़े कैसे कहा यार, मी हाँ जी, गजब कर दिया, गजब। कोई माइका लाल नहीं बोल सकता। इन पर पता है, अब देखिए, देश को इस समय गंभीर चर्चा करनी चाहिए थी। कुछ सवाल है, प्रियंका ने ट्वीट किया, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कुछ सवाल है, उन सवालों पर चर्चा हो जाती। दुनिया भर में ये बात हो रही है, तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये टाइमिंग क्या है। प्रियंका गांधी का ट्वीट मैं आपको दिखाता हूँ, जरा देखिएगा। प्रियंका का ट्वीट लाइए। इस ट्वीट पर बहुत उलझुल जवाब दिए जा रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी, दादी से लेके नेहरू सब वही, उसके अलावा कुछ है ही नहीं इनके पास।
I hope that the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji mentions the genocide of thousands of innocent men, women, and children in Gaza while addressing the nexus of his upcoming trip to Israel and demands justice for them. India has stood for what is right throughout our history as an independent nation. We must continue to show the light of truth, peace, and justice to the world. ये प्रियंका के सवाल थे। इस पर तो संघी और जो प्रवक्ता ये सब कथित प्रवक्ता हैं, ये सब टूट पड़े हैं। अब मोदी वाली अंग्रेजी में पढ़ दूं बहुत अच्छा है, मेरी अंग्रेजी बहुत लोग कहते हैं, मैं भी मोदी जैसा अंग्रेजी पढ़ना शुरू करूंगा अगर ज्यादा टिप्पणी लोग करेंगे तो। हिंदी वाला लाइए, राहुल गांधी का ट्वीट, राहुल गांधी ट्वीट लाइए। नरेंद्र सरेंडर मोदी, आपको यूएस ट्रेड डील रद्द करने की चुनौती दिए हुए 24 घंटे से ज्यादा समय हो गए हैं। आप फिर खामोशी से इजराइल निकल गए हैं। एक बार तो आप एप्स्टीन के कहने पर इजराइल में डांस एंड सिंग कर ही चुके, अब की बार वहां किसके कहने पर देश के हितों के खिलाफ सौदा करके आएंगे? अब जवाब देने के लिए आना शुरू हो गया है, तो एक दिखा देते हैं जवाब। एक क्या, कुछ ऐसे ही हैं, आगे पीछे जो भी जवाब दे रहे हैं कल से ही राहुल को जवाब दे रहे हैं सब। तो पहले अभी का ताजा दिखा देते हैं जवाब। ऊपर देखिए, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया। हाँ, राहुल गांधी जी सेलेक्टिवली जागने की आदत छोड़िए। सच तो यह है कि देश का मान वर्षित छुट्टियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल में, ऊपर करो भैया, नेसेट को संबोधित कर रहे हैं और सुदर्शन चक्र जैसी तकनीकी से भारत को सुरक्षित कर रहे हैं। वह आपकी तरह थाईलैंड और कोलंबिया में गुप्त छुट्टियां मनाकर देश को नीचा नहीं दिखाते। सीसीपी का सच, ट्रुथ की बात करने वाले राहुल जी, पहले देश को ये तो बताइए कि कांग्रेस और सीसीपी के उस एमओयू में क्या छिपा है। रोक दो यहीं पे। सीसीपी वही है जो अभी भाजपा के दफ्तर में गलबहियां कर रही है। ये मैं बता रहा हूँ, ये जो गौरव भाटिया है, इसको तो अपने पार्टी का इतिहास मालूम नहीं है, अपने परिवार का इतिहास मालूम नहीं है, इसको कुछ भी मालूम नहीं है। मुझे सिर्फ व्यक्तिगत टिप्पणी करने की जरूरत है। अरे भाटिया जी, पहले आप ये बताइए, ये तो जो राहुल गांधी ने किया, लेकिन राहुल गांधी के बाद आपकी पार्टी ने क्यों चाइना वालों को क्या किया? रेड कारपेट देके कौन सा एग्रीमेंट किया? कम से कम चाइनीज टैंक आने पे कभी यूपीए ने तो ये नहीं कहा, यूपीए सरकार ने, कि जो चाहे वो कर लो, जो उचित लगे वो करो। हाँ। और ये बीजेपी के दफ्तर में सीसीपी उस दिन बैठा, रेड कारपेट वॉक कर रहा था और बैठ के बात कर रहा था जिस दिन चीन भारत के हिस्से पर सक्सगाम घाटी पर अपना दावा जता रहा था और वहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहा था। अब चीन से आपकी ये गुपचुप दोस्ती और भारत की प्रगति से इतनी चिढ़ क्यों? ये सब देश को मूर्ख समझते, लगता है ये लिख दिए और लोग मान जाएंगे। अरे भाई, हम नहीं। तुम राहुल को नहीं दिखा पाओगे, बाबा, ये खुद बिना पैंट का बैठता है, इसको लगता है कि पूरा देश बिना पैंट का बैठा हुआ है। क्या कहें? मोदी जी के नाम से चिढ़, ये है इनकी हालत। अभी नहीं, अब फिर थोड़ा सा और। ये तो एक का जवाब है, मैं भाव के पास चल रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें दिखा करके। ये इजराइल गए हैं, किस लिए गए हैं? इजराइल एग्रीकल्चर के मामले में काफी आगे देश है। भारत में एग्रीकल्चर को बेच दिया गया है। भारत का वाणिज्य मंत्री है, उसको अपना, उससे पूछो कि आप बताइए वाणिज्य मंत्री जी आपने क्या किया? राहुल गांधी बेकार है, उसका जवाब ये होता है। तो पहले मैं वाणिज्य मंत्री आशीष जी, एक सेकंड इसके पहले, अच्छा सुनाइए, फिर मैं बताता हूँ आपको। फिर मैं मोहन यादव को सुनाऊंगा, ये जरूरी है सुनना। लाइए भैया, मोहन यादव को भी सुनवाएंगे और इस मंत्री को भी सुनवाएंगे आप। सुनाइएगा। और ये आज की किस्सा नहीं है। आपने देखा मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय भी कैसे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी अपने हाथ में रखते थे। कभी कैबिनेट का निर्णय प्रेस के सामने फाड़ के ध्वस्त कर दिया, देश के प्रधानमंत्री को बेइज्जत करना,
कैसे नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के माध्यम से सरकार चलाना और लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी देश पर थोपना। एक पैरेलल कैबिनेट इनकी माताजी सोनिया गांधी जी और राहुल जी चलाया करते थे और देश को कॉम्प्रोमाइज करते थे। सिर्फ सोनिया जी और राहुल जी ने देश को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, सुपर पीएम के तरह अपनी राजनीति चलाकर देश को सिर्फ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, राजीव गांधी जी भी देश को कॉम्प्रोमाइज करने में कभी पीछे नहीं हटे। हम सब जानते हैं कि बोफोर्स के स्कैंडल में कैसे स्वीडिश अथॉरिटीज को राहुल गांधी जी के कहने पे विदेश मंत्री ने कोशिश की कि इन्वेस्टिगेशन को थाम दिया जाए। हम सब जानते हैं कैसे अपने मित्र ओटावियो कटराची को बचाने के लिए ईमानदार इन्वेस्टिगेशन होने नहीं दी गई बोफोर्स में। पता नहीं कांग्रेस का और राजीव गांधी जी का बोफोर्स में क्या हाथ था, और यह हाथ ऐसा है उनका जो लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार में पाया गया है, कलंकित किया देश को विश्व के सामने और देश को कॉम्प्रोमाइज किया इस गांधी परिवार ने। चलिए अगला लाइए, अगला अगला एक और। ये सब कंप्रोमाइज, पता है कंप्रोमाइज का, कंप्रोमाइज कांग्रेस। पहले बता दूं, इसके पहले बता दूं, इन्होंने एक वीडियो इसका एक आया है, मैं अभी उसको सर्च कर रहा था, वो कहीं है लेकिन मेरे पास। इसमें ये कहते हैं कि ये जो आंकड़ों पे आप बोल रहे हो ना, इतने परसेंट और उतने परसेंट, इस पे मत जाइए। आइंस्टीन यदि आंकड़ों की बात करता तो ग्रेविटी का लॉ ही नहीं निकालता। इसके ऊपर तो मालूम नहीं है कि ग्रेविटी आइंस्टीन से कोई लेना देना नहीं है। आइंस्टीन का जो थ्योरी थी वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, E = mc²। वो एटॉमिक परमाणु की थ्योरी थी, इसको कोई लेना देना। दूसरा इसका समझे ना, फर्क समझे। और दूसरी बात आशीष जी, आंकड़ों के बगैर वो भी अपनी थ्योरी एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे थे। ये मूर्ख जो है वो आंकड़ों की बात करता है। दूसरी बात, बोफोर्स में यदि भ्रष्टाचार हुआ तो अटल जी के पास सरकार 5 साल की सरकार और अब इसके 10 साल की सरकार, 15 साल सरकार ने क्या झक मारी, क्यों नहीं बोफोर्स निकाल के लाया? जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे अभी तक 2G, CG से लेके कोल स्कैन तक, ये सरकार क्यों नहीं उसको इन्वेस्टिगेट कर पाई? ऐसी क्या मजबूरी है कि सरकार को सिर्फ आरोप लगाती है और उसके आगे कुछ करती नहीं? बहुत सारी है। ये कहते हैं कि भाई वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कैबिनेट में, अरे वहां कैबिनेट में कम से कम मनमोहन सिंह भी थे, उनका भी पावर था, सोनिया गांधी भी थी और राहुल गांधी भी थी। 3 पावर सेंटर है। तुम्हारे यहाँ क्या पावर सेंटर है? तुम्हारे यहाँ तुम्हें पता नहीं है कि पेट्रोल का डील क्या हो रहा है? वो बोलते हो कि जरा उस आदमी को पूछो, विदेश मंत्रालय को पूछो। यहाँ तो कैबिनेट सिर्फ ताली बजाने वाली कव्वालों की टोली है, सिर्फ 2 लोग गाते और बाकी सब ताली बजाते हैं। वह कैबिनेट तो थी, यहाँ तो कैबिनेट है ही नहीं। यहाँ तो कैबिनेट के नाम पे ये सब इकट्ठा होते हैं ताली बजाने के लिए। यदि इनकी कैबिनेट में जोर होता तो फिर नोटबंदी की बात टेलीफोन अंदर अलग से रखवा के नहीं अनाउंस होती। प्रधानमंत्री को तो अपने कैबिनेट पे भी विश्वास नहीं है, और ये पीयूष गोयल बताते हैं कैबिनेट कैसी चलनी चाहिए। अभी तो बहुत कुछ बताएं, जरा इनको थोड़ा सुनवाते हैं आज। इन लोगों आंकड़े इनसे मत पूछिए, इनसे खाली गलदोदाई करवा लीजिए। मतलब जो भी लफाज, फिर एक लफाजी का मंत्रालय बना दो, उसी में सब बैठो। सरकार ये मतलब पहली बात इस देश का दुर्भाग्य है कि यह देश नहीं समझ रहा है सरकार आंकड़ों पे चलती है और आंकड़े बताती है। यहां कहा क्या रहा है, इस देश के लोगों का दुर्भाग्य समझिए, जब मंत्री माइक पर कैमरे पर कहता है कि आंकड़ों पर नहीं लफाजी पे चलेगी सरकार, आंकड़े मत पूछिए हमसे। ऐसे मंत्री को इस देश की जनता, फिर लोग कह देंगे कि प्रोवोक कर रहा है, इस देश की जनता चाहिए 1 मिनट न बैठने दे, 1 मिनट नहीं। ये आदमी कह रहा सरकारें आंकड़ों पर चलती है, कहता है आंकड़े नहीं हमसे पूछो, हमसे लफाजी करवा लो 3 घंटा। सुनाइए अगला लफाजी। भारत को किस प्रकार से आर्थिक रूप से कमजोर बनाना, भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने का काम करना, जिसके लिए वो OCCRP जैसी संस्थाओं के टूल किट का इस्तेमाल बार बार करते हैं,
भारत की अर्थव्यवस्था को डिस्टेबलाइज करने के लिए, कमजोर बनाने के लिए, ये भी देश ने लगातार महसूस किया है, देखा है, अनुभव किया है। राहुल गांधी जी ने एक प्रकार से बड़ी ओछी राजनीति देश और दुनिया के सामने दिखाई है। एक प्रकार से फॉरेन पावर्स के पपेट के रूप में ही इज नथिंग बट अ पपेट ऑफ एंटी इंडिया फोर्सेस, एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस एंड एंटी इंडिया अरे, गवर्नमेंट्स। आशिफ जी, इनको क्या हो गया? कॉम्प्रोमाइज राहुल गांधी, क्या इन्होंने पार्टी बदल ली? क्या इन्होंने पार्टी बदल ली? ये तो मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं। that we see today, whether जो in parliament, आदमी अमेरिका के एक फोन पे सीज फायर करवाता है, जो आदमी एप्स्टीन को पूछ के व्हाइट हाउस के दरवाजे खुलता है और जाके इजराइल के दरबार में हाजिरी लगाता है। और रही इकोनॉमी की बात, तो मनमोहन सिंह के टाइम पे डॉलर कहां था और आज डॉलर कहां है, ये धोतक बता देगा। 54 लाख करोड़ से 205 लाख करोड़ का कर्जा इस देश की इकोनॉमी बताता है। महंगाई, जीडीपी का फॉल, लगातार आप बोलते जीएसटी में कलेक्शन, लेकिन सारा कलेक्शन आईजीएसटी का है, जो सिर्फ इंपोर्ट पे आप पैसा ले रहे हैं। टोटली जहां हम मात्र 18% अमेरिका से लेते थे, आज हम 0% पे आ गए। और अमेरिका जहां 2.5% हमसे ड्यूटी लेता था, हम 18 दे रहे हैं। और ये कहता है कि इकोनॉमी सुधरी है। इनकी इकोनॉमी सुधरी है, इनकी वैयक्तिक इकोनॉमी सुधरी होगी, इनके रिटर्न्स अच्छे गए होंगे, इनके प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी हो गई होगी। देश के किसानों की तो मरने का जो एवरेज है, 6 किसान महाराष्ट्र में मर रहे हैं। ये उसी स्टेट से है, राज्यसभा में, लोकसभा में, माफ कीजिए, इस बार लोकसभा में आए। शर्म आनी चाहिए इनको। ये तो बेसिकली क्या है, आंकड़े तो इन्होंने कह ही दिया ना, बस मुंह से कहना है, मुंह से इसे बोल दिया, मुंह से मैं ही ईश्वर हूं, तो हो गए ईश्वर। ये आंकड़े नहीं बताएंगे इन्होंने, तो आप ही ने बताया ना कि कह रहे हैं कि आंकड़े नहीं हमसे पूछो, हमसे खाली लफाजी हाँ, करवाओ। हाँ, तो लफाजी सुनिए, बिल्कुल लफाजी बिल्कुल सुनिए, बिल्कुल। सुनिए लफाजी देश को इसलिए हम सुनवा रहे हैं कि सुनिए, अगर आप सुनना ही यही चाहते हैं तो सुनिए, चलाइए भैया। Parliament, whether in a press conference, we have seen the behavior with the press. You can't even ask an uncomfortable question to Mr. Rahul Gandhi without being tagged as a BJP associated press person. उनको सिर्फ क्यूरेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चाहिए, उनको सिर्फ लिखा पढ़ा के जिसको प्रश्न दिया हो उसके अलावा वो कोई प्रश्न भी नहीं ले सकते। ऐसा व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहा है, देश के साथ खिलवाड़ कर रहा है, देशवासियों के हितों को पूरी तरीके से दांव पर लगा रहा है। और आज के नए भारत, उभरती हुई अर्थव्यवस्था, उभरती हुई दुनिया में भारत का वर्चस्व को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता को शायद वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए झूठ के ऊपर झूठ बोलकर देश और राष्ट्र मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अभी कहा ना मोदी इसने, जी के बारे में कह रहे हैं। नया इंडिया, अभी अभी हमने बताया था जस्टिस जो है उनके उज्जवल भुइयां वाले में। और दूसरी बात, ये पता है क्या बोल रहे हैं, गजब इस देश को समझ रखा है इन सबने। इस देश के हर नागरिक से मैं कहता हूं, इनके एक स्टेटमेंट पर ध्यान रखिएगा। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना नहीं कर पाते हैं, राहुल गांधी कड़े सवाल का सामना नहीं कर पाते। वही तो मैंने बोला, अरे भैया, जो आदमी प्रेस को मिलता ही नहीं, राहुल गांधी ने तो अश्विनी वैष्णव और सीपी जोशी के कंधे पे हाथ रख के बोला था, चलो साथ साथ बात कर लेते प्रेस में, तभी भाग लिए। हाँ, तभी भाग लिए। चलो हम बोलते हैं राहुल गांधी पप्पू है, हम आज चैलेंज देते हैं, हम इस प्लेटफॉर्म पे, हम न्यूज लॉन्चर के प्लेटफॉर्म पे, जहां बुलाए हम आने को तैयार है। सवाल हमारे होंगे, लेकिन जवाब देने होंगे आंकड़ों में, और ये जवाब हमारा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल देंगे। पीयूष गोयल काय के लिए गए थे अमेरिका? देश को बेचने के लिए गए थे? सरकारी पैसे पे गए थे? हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से गए थे कि खुद का फिक्स डिपॉजिट तोड़ के गए थे? क्या करके आए?
जवाब दे। क्योंकि आपको राहुल गांधी को टारगेट करना है। राहुल गांधी को टारगेट करके आप उसको और हीरो बना रहे हैं। ये समझ नहीं, राहुल गांधी के सवालों के बिंदुवार जवाब दे दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राहुल गांधी को पटकनी देने का काम 2 मिनट का है। आप राहुल गांधी के सवालों के बिंदुवार जवाब दे दीजिए और बता दीजिए देश को कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के सवालों के जवाब आपके पैसा नहीं तो जिलेबी जिलेबी इमरती इमरती, बस यही चल रहा है। आप बोफोर्स पे जाओगे, इमरजेंसी पे जाओगे, अरे बोफोर्स का इन्वेस्टिगेशन आपने नहीं किया, आपके जैसी नाकारा सरकार नहीं है। 15 साल बीजेपी को मिले सत्ता में रहे हुए, क्यों नहीं बोफोर्स को उठा के लाए? क्यों नहीं बोफोर्स ढूंढे? राहुल तो इनका हाथ पकड़ के कह रहा है कि चलो मीडिया के सामने साथ साथ बात करें। इससे बढ़िया मौका क्या है राहुल को पूरी तरह खत्म कर दो, एक्सपोज करने का। क्यों भाग गए दोनों? और वो तो आईबी मिनिस्टर है भैया, वो तो स्पोक्स पर्सन है पार्लियामेंट कैबिनेट का। भागा सलपट, अरे चप्पल छोड़ भागा भैया, चप्पल छोड़ भागा। अगला अगला क्लिप और देखिए और सुनिए। इनको सुनना इसलिए नहीं सुनेंगे, आप लोग को लगता है कि नहीं गुस्सा आता है, नहीं सुनेंगे तो यही चलता रहेगा। आप सुन के कम से कम सोचिए ना कि कितना आपको मूर्ख समझता है ये और ये सिस्टम। चलिए, राहुल गांधी यानी कॉम्प्रोमाइज। गांधी परिवार पूरी तरीके से एक कॉम्प्रोमाइज्ड परिवार है, एक कॉम्प्रोमाइज्ड कांग्रेस के नेतृत्व करते हैं। अनेक तरीके से कांग्रेस पार्टी का इतिहास देख लें, वर्तमान देख लें, चाहे उनके भ्रष्टाचार के अलग अलग किस्से हों, किस प्रकार से वो विदेशी ताकतों के प्रभाव में जनहित और राष्ट्रहित के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, किस प्रकार से देश और देश के उज्जवल भविष्य, देशवासियों के उज्जवल भविष्य को पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उसके अनेक उदाहरण देश और जनता के सामने हैं। राहुल गांधी जी तो नकारात्मक राजनीति के पोस्टर बॉय बन गए। एक कॉम्प्रोमाइज राहुल गांधी 247 बार 247 टाइम्स विदेश यात्रा पे जाते हैं। जो येलो बुक प्रोटोकॉल है उसको नजरअंदाज करते हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं। उनकी खुद की सुरक्षा के लिए जो इंतजाम सरकार करती है उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और बाहर जाके भारत और भारतवासियों के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। किस प्रकार के देश विरोधी ताकतों से उनका संबंध है ये तो आप सब जानते ही हैं। कैसे वो इल्हान उमार को, जो सोरोस का जोड़ीदार है, जॉर्ज सोरोस के साथ जिनके अवैध संबंध सामने आते रहते हैं, उनको मिलने जुलने का कार्यक्रम करते हैं। किस प्रकार से बॉर्डर सेंसिटिव एरिया लद्दाख में जाके वो विदेशी लोग जो भारत के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं, शाकिर मिराली जैसे, उनके साथ संबंध रखते हैं। किस प्रकार से वो सोरोस और पाकिस्तान से चाइना, पाकिस्तान जैसे देशों के साथ जिन व्यक्तियों का लिंक है, उनके साथ राहुल गांधी अपने देश को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ये हम सब बार बार देखते हैं। इतना सारा compromise, एक तो सोरेस वैचारिक दीवार सोरेस का तो फंडिंग बीजेपी को भी मिला है। सोरेस का जो फंडिंग है वो तो, सोरेस का फंडिंग कई जगह चाइनीज फंडिंग आया है। विवेकानंद फाउंडेशन की भी बातें उछलती है, चाइनीज फंडिंग आया है। और सोरेस के कंपनियों में इन्हीं के खास लोगों के बच्चे काम करते हैं। सोरेस फिर भी चलो एक फंडर था, सोरेस किसी एक देश का इंटरेस्ट देख रहा था। लेकिन एप्स्टीन को क्या कहोगे, जो नाबालिग बच्चों को परोसता था? एप्स्टीन को क्या कहोगे, जो विश्व का सबसे व्यभिचारी आ रहा है? और अभी जो वीडियो सामने आ रहे हैं, रोंगटे खड़े होते हैं आशीष जी। ह्यूमन फ्लेश खाने की बात तक हो रही है।
चर्चा आ रही है। उस एफ के साथ प्रधानमंत्री का नाम क्या कर रहा है? उस एफ के साथ टेलीपैथी वाले आपके हरदीप पुरी आपके बगल में बैठ के क्या कर रहे हैं? घिन नहीं आती आपको? आप तो गोयल हो। गोयल तो मैं समझता हूं जैनी मारवाड़ी होगा। नॉनवेज वानवेज खाने वाले से थोड़ा तो परहेज करो। यहाँ तो ह्यूमन फ्लेश वाली की बात हो रही है भैया। चर्चा जो है वो, मैं नहीं कह रहा कि इसमें भारतीय कोई इन्वॉल्व होगा, लेकिन ऐसे घिनौने आदमी के साथ आपके संबंध, फिर आप सब चुप। क्या व्हाइट हाउस के दरवाजे एफ ने खोले थे? उस अनिल अंबानी से तो बड़ी दोस्ती है आपकी गोयल जी। आप ट्रेजरर भी रहे हैं, आपके पिताजी ट्रेजरर रहे, तब अंबानी परिवार से फंड भी लेती थी बीजेपी। कोई नई बात नहीं है। वो अनिल अंबानी ब्रिटिश, वहां कहते हैं स्वीडिश ब्लॉन्ड चाहिए मेरे को। वो लड़की मांगता है, और ये लड़की का ये इंटरनेशनल पिंप आपके मंत्रिमंडल के लोगों से क्या कर रहा है? जो लेटेस्ट बात करो ना, कब तक सोरेस का रोना रोओगे? सोरेस को खोलोगे तो आप तक आएगी बात। क्यों जनता को बार बार मिस कोट कर रहे हो और जनता को मिसगाइड कर रहे हो? आप कह रहे हैं राहुल गांधी देश विरोधी ताकतों से मिल रहे हैं लद्दाख में। जिसका जिक्र किया वो आदमी लद्दाख में कर क्या रहा है? यदि वो देश विरोधी है तो जेल के पीछे क्यों नहीं है? क्या आपने पाल के रखा है? आपने पाल के रखा है? जबान में हड्डी नहीं होती तो किसी को भी देश विरोधी कह दोगे। यदि वो देश विरोधी है तो नपुंसक सरकार क्या कर रही थी जो उसको अरेस्ट नहीं कर रही थी? मात्र राहुल गांधी से मिला तो देशद्रोही हो गया, बस इसीलिए। और वो देशद्रोही को आप पनपने दे रहे हो। आपको किसका डर था? चाइना का डर था? उस देशद्रोही को पकड़ोगे तो साहब की सीढ़ी आ जाएगी, जैसा कि वो कहता है, हम नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी कहता है। क्या ये डर था आपको? ये देशद्रोही घूम कैसे रहे, राहुल गांधी को मिलते हैं और आपको नहीं मिलते, और आप राहुल गांधी को मिलने भी देते हो देशद्रोही, उसके पहले जेल में क्यों नहीं डालते? टी शर्ट निकाल के क्या लड़के खड़े हो गए यूथ कांग्रेस के, जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, उसको लेने के लिए छापे हो रही है, पुलिस भाग रही है इस देश से उस देश पे। उनके ऊपर देशद्रोह और क्या क्या आरोप लगाए आपने, धाराएं लगाई है, और जिसको देशद्रोही कहते हो आप, वो खुलेआम राहुल गांधी से मिल रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। इतने नामर्द यदि आप मंत्री बने हैं, माफ कीजिएगा मेरे शब्दों के लिए, और इतना एकदम नाकारा ये सरकार है, तो इनको सत्ता में रहने का अधिकार क्या है? राहुल गांधी देशद्रोही से मिलता है, उसी समय राहुल गांधी को भी और देशद्रोही को, दोनों को जेल में डाल देना चाहिए। ये सब सिर्फ आप देशद्रोही बोलोगे तो देशद्रोही हो गए, आप देश प्रेमी हो गए तो देश प्रेमी हो गए। ये झूठों फौज है इनका। पूरा देश का किसान सेक्टर, जरा आइए, जरा किसानों के बारे में बात करें। बताइए जरा, कपास आप ही के राज्य में होता है, महाराष्ट्र में। बताइए जरा क्या हुआ? सवाल पूछो तो विदेश मंत्रालय से पूछो, विदेश मंत्रालय बोलता है वाणिज्य मंत्रालय से पूछो। टेबल टेनिस बना के रखा है देश को। एक बात बताइए, ये वाणिज्य मंत्री है, इतने देर हमने सुना दिया ना, इससे लंबी पीसी है, लंबी चौड़ी। इस आदमी ने ट्रेड डील पर, इसको क्या बात करनी चाहिए? इस देश में जितने हैं ये सिर्फ आते हैं, पूरी सरकार टॉप टू बॉटम, नरेंद्र मोदी से लेकर। क्या है आशीष जी, इनकी चोरी पकड़ी गई, इसके लिए ये बौखला गए, और ये बौखलाहट में वो जो बच्चे होते ना स्कूल के, कि फिर तूने परसों के दिन मेरे स्लेट पे ऊपर वो रेग मारी थी, बोलते नहीं नहीं तूने मेरा रबर तोड़ा था, बोला नहीं फिर तुम्हारी मेरी पेंसिल भी तोड़ी थी 4 महीने पहले। ये सिलसिला चल रहा है। ये इतने मैच्योर्ड नहीं है कि ये पॉलिटिकल सवालों के पॉलिटिकल जवाब दे, बिंदुवार जवाब दे। 12 साल से ये सिर्फ इनसे, वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से लेकर के और सबसे निचले पन्ना प्रमुख तक, इनसे पूछो राहुल गांधी बहुत गंदा है, राहुल गांधी टी शर्ट पहन के घूमता है, राहुल गांधी चप्पल पहन के संसद आ गया था। अरे तुमसे क्या पूछा जा रहा है? राहुल गांधी के बारे में बताने के लिए सरकार बनाए थे तुम लोग, कि राहुल गांधी हम सरकार में आएंगे तो राहुल गांधी के बारे में रोज बताएंगे, इसके लिए तुम लोग सरकार बनाए थे। इसका जो अभी हरदीप पुरी का आपने चर्चा किया, जिसके साथ हरदीप पुरी के ऑफिशियल मीटिंग, क्योंकि वो भी राजनयिक था, जिस राजनयिक के फोटो हरदीप पुरी के साथ खूब हैं, जैसे इनके एप्स्टीन के साथ संबंध थे, वैसे उसके भी एप्स्टीन के साथ संबंध थे। ब्रिटेन में अरेस्ट हुआ है, हमारे यहाँ उस पर कोई बोल नहीं रहा है।
विदेशों में जो होटल में जो एपस्टीन कनेक्शन वाले हैं, अब मैं तो होटल सिंबॉलिक बोल रहा हूं, पता चल रहा है कि एक मंत्री दूसरे ने थप्पड़ मारा है। हमारे यहां कोई पूछ ही नहीं रहा है। ये सब विदेश में पकड़े जाए तो एक मंत्री दूसरा ही थप्पड़ मार दे वहां, यहां पर एक मंत्री दूसरे प्रोटेक्ट कर रहा है। पता नहीं यहां पर भी तो इतना होना चाहिए नैतिकता कि कहीं पैसे पकड़े जाओ कुकर में, तुरंत कहा कौन सा शब्द वापर लिया आपने? वो शब्द अभी शब्दकोश से बाहर हो गया, पता नहीं आपको 2014 के बाद। नैतिकता ये शब्द कहाँ है? एक मुख्यमंत्री है, वक्त हो गया लेकिन फिर भी मैं आपसे एक फाइनल कमेंट लूंगा उस पर, भले शॉर्ट में ही। एक मुख्यमंत्री हमारे हैं, कल राहुल गांधी लौट के आए तब से वो बौखलाए घूम रहे हैं। उनका ट्वीट दिखाइए, मोहन यादव का, मोहन यादव ट्वीट दिखाइए। ये देखिए, द नेहरू गांधी फैमिली हैज ऑलवेज पुट पॉलिटिक्स एबव इंडिया। अब ये पता नहीं किससे लिखवाए हैं ये। While India rises as a global power under PM Narendra Modi's leadership, Rahul Gandhi and Congress never miss a chance to push their agenda internationally. Even at forum like the AI Summit, his followers were busy making it about themselves instead of celebrating India's achievement. In their hunger for power, they have ever thought about the nation's pride. चलिए सुना भी दीजिए इनको। ये देखिए, ये चल रहा है कंप्रोमाइज। अच्छा, मानसिक रूप से इतने दिवालिया है कि कंप्रोमाइज वाला आइडिया भी कांग्रेस से चुराए हैं। ये आइडियाज भी कांग्रेस से चुराते हैं। बस ये है कि इनके पास वो मीडिया है कि ये चोरी के आइडिया को बेचते हैं। जैसे कई बार हुआ कि हम लोग वीडियो कर लिए, हमारे व्यू से ज्यादा भी किसी का आ सकता है, तो वही है, ये चोरी का आइडिया तेजी से बेचते हैं। चाइनीज कुत्ते जैसा। चलाइए, सुनाइए इनको। राहुल गांधी जी द्वारा कल भोपाल में किसानों के संबंध में जो बात कही है, मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि वो अपनी राजनीति के चक्कर में देश के साथ विदेश के साथ जो परस्पर किसानों के हितों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अपने सभी प्रकार के विकास के क्रम में किसानों की प्राथमिकता जो सर्वोपरि रख रहे हैं, उसको भूलकर एक तरह से कई हल्की बात कही गई। मैं उसकी निंदा भी करता हूं और बाबा महाकाल से उनको सद्बुद्धि देने की कामना भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो पहले अध्ययन कर ले, समझ ले। जिस प्रकार से झूठे अनर्गल आरोप लगा करके राहुल गांधी जी ने बात कही, मैं मान के चलता हूं बाबा महाकाल उनको सद्बुद्धि दे और उनको क्षमा याचना करना चाहिए कि उनने अपने ही पुरखों के द्वारा लंबे समय तक देश की आजादी के बाद से लंबा समय तक सरकार चलाने का जिस खानदान को अधिकार है, वो अब किसानों की आड़ में अपने मतलब के लिए अपने संभावनाओं के द्वार देख रहा है। ऐसे संभावना खुलने वाली नहीं है। किसानों के लिए उनके खेतों में जाकर उनके साथ उनकी चर्चा के बलबूते पर जिस प्रकार का अनुकूल माहौल माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है, मुझे गर्व है। मध्य प्रदेश वो स्थान है जहां नदी जोड़ो अभियान में सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10% की राशि मैचिंग ग्रांट स्टेट को मिलाने पड़ेगी, 90% की ग्रांट भारत सरकार अपनी दे रही है। इसके माध्यम से किसानों का भला होगा। मध्य प्रदेश वो स्थान है, मध्य प्रदेश के साथ पूरा देश, जहां सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ने के, किसान के क्षेत्र में भी हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इरिगेशन का, कपास का, रेडीमेड गारमेंट्स का, अब यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़कर के मध्य प्रदेश के 6 लाख किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया मार्ग खोला है कि वो अपने रेडीमेड। आपने सुनना चाहिए था पूरा। किसानों, यूरोपियन यूनियन के साथ किसानों के भलाई के लिए कपड़े का मार्केट खोला है। इनके जो वहां पर इनके वहां पर कपड़ा पेड़ों में लगता है। मैं 1 मिनट लूंगा सिर्फ एक्स्ट्रा आपका, क्योंकि ये चौपाल मध्य प्रदेश क्यों लगी थी भोपाल, क्योंकि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील है उसमें 3 क्रॉप बुरी तरह से मार खा रहे हैं, सोयाबीन, कपास और मक्का। ये सोयाबीन स्टेट है आशीष। ये जिस जिले से आते हैं वो जिला सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक माना जाता है, उज्जैन और पास वाला देवास।
पूरे भारत का 50% सोयाबीन यहां होता है। हम्म, सोयाबीन का रेट जो 6500 रुपए क्विंटल था, वो टूट के आज का रेट मैं बता रहा हूं, आज सुबह मंडी में 5200 रुपए में गया है सोयाबीन। हम्म, जब सोयाबीन का क्रॉप आया तो सोयाबीन इतने नीचे आ गया था, 3200 रुपए में सोयाबीन बिका है। तब इस सरकार ने जो एमएसपी है सोयाबीन की 5800 रुपए में क्विंटल की, उसको भावांतर के नाम से मैक्सिमम 800 रुपए दिए, चाहे आप 3200 में बेचो तो 800 में मिला के आपको 4000 रुपए मिलेंगे, फिर भी 1800 रुपए आपका लॉस है, वो भी 90 दिन के लिए, और उसमें भी कंडीशंस थी। अब सोयाबीन सरकारी परचेस बंद है एमएसपी पे। वहां का जितना भी सोयाबीन एक्सट्रैक्शन प्लांट है, अब उन्होंने सोयाबीन लेना करीब करीब बंद कर दिया। वो सीधा ऑयल उठाएंगे अमेरिका से और उसको रिफाइंड करके अपने ब्रांड से भरेंगे। सोयाबीन की खली जो जा रही थी हमारे यहाँ एनिमल फीड में, अब एनिमल फीड भी डायरेक्ट वहां से आएगा, और जो मक्का का जो डीडीएसजी है वो भी आएगा वहां से। और जो एक नई बात मुझे आज पता पड़ी कि जो कपास अमेरिका से आ रहा है, वो कपास अमेरिका से आने के बाद, कपास से कपास निकालने के बाद जो कपास का सीड होता है, जिसको हम सरकी कहते हैं मराठी में, वो जो होता है वो एनिमल फीड में जा रही है। तो अब सोयाबीन को तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये सोयाबीन स्टेट है, और इस मुख्यमंत्री को यही पता नहीं, क्योंकि सिवाय इसको जमीनों के कुछ नहीं समझ में आता। जो सिर्फ जमीनों के काम में लगा हो, उसको खेती के काम से कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी ने उठाए हुए किसी भी सवाल का जवाब दिए कि बगैर प्रधानमंत्री जी ने ऐसा किया, प्रधानमंत्री जी ने ऐसा किया। अरे नदी को जोड़ेगा प्रधानमंत्री जी, पानी भी आएगा, खेतों में उगाओगे क्या? कपास उगा नहीं सकते, गेहूं का भी समर्थन मूल्य मिलना मुश्किल हो रहा है। यह आदमी बोल रहा है जो हर साल हर महीने 2000 करोड़ रुपए करीब करीब कर्जा उठाता है, क्योंकि यहां तनख्वाह नहीं दे पाता। यह हाल है इस मध्य प्रदेश के, जो बैंकरप्सी पे पहुंचा है राज्य। वो मैं आपको सोयाबीन के, आज जब इसको मैंने सुना तो मैंने देखा कि कोई लगता है सोयाबीन फिर 65 पे पहुंच गया या क्या, किसानों के लिए भलाई करने के लिए। तो ये लिपापोती वाला मामला है। देखिए, आप अनकॉम्पिटेंट लोग जब पद पे बिठाओगे, जब रबर स्टैंप बिठाओगे, इसी मध्य प्रदेश में, इसी बीजेपी में बहुत होनहार लोग हैं जो सरकार संभाल पाते, सत्ता संभाल पाएंगे। लेकिन फिर दिल्ली बोले और भोपाल चले, ऐसा नहीं होगा ना, फिर वो चलाएगा। इनको कैलाश विजयवर्गीय नहीं चाहिए, इनको मिश्रा नहीं चाहिए, बहुत होनहार लोग हैं। प्रहलाद पटेल नहीं चाहिए, इनको चाहिए ये यादव। कल राहुल का भाषण और इसका वक्तव्य सामने जोड़ के रखो, मध्य प्रदेश की जनता जान जाएगी कौन वजनदार है और किसके बातों में वजन है, और कौन पान की दुकान की गप्पे मार रहा है। दुर्भाग्य है। चलिए, वो तो 2 लाइन में साफ है। जब कोई कहता है मोदी जी कई प्रकार से देश को तरक्की के रास्ते पे ले जा रहे हैं और राहुल गांधी कई प्रकार से झूठ बोल रहे हैं, मतलब ये कुछ तो फैक्ट्स हो। नो फैक्ट्स ओनली लफाजी। दीजिए हमें इजाजत, फिर आएंगे। खबरें तो आज भी बहुत सारी हैं, लेकिन सुबह से मुलाकात होगी। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।